हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करंट अफेयर आरकेटी यूट्यूब चैनल। आज आप इस वीडियो में टुडे करंट अफेयर के बारे में जानेंगे जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और यदि आपको कोई सुझाव देने का हो तो कमेंट के जरिए हम तक पहुंचाएं। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और साथ शेयर करना ना भूलें। चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। हाल ही में किसने गश्ती जहाज़ों की आपूर्ति में देरी होने की वजह से आरएनईएल को 2500 करोड़ रुपए का दिया गया ठेका रद्द कर दिया है? ऑप्शन है रेल मंत्रालय, खेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, नीति आयोग। सही उत्तर होगा रक्षा मंत्रालय। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने गश्ती जहाज़ों की आपूर्ति में देरी होने की वजह से रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड यानी कि आरएनईएल को 2500 करोड़ रुपए का दिया गया ठेका रद्द कर दिया है। वर्ष 2011 में रिलायंस ग्रुप और रक्षा मंत्रालय के बीच यह 5 गश्ती जहाज़ों को लेकर एक समझौता हुआ था। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। भारत का कौन सा राज्य हाल ही में हर ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है? ऑप्शन है गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, बिहार। सही उत्तर होगा गोवा। भारत का गोवा राज्य हाल ही में हर ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है। गोवा ने सफलतापूर्वक लगभग 2.30 लाख ग्रामीण परिवारों को कवर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 100% चालू घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवाया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर को किस योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरित करने की शुरुआत करने की घोषणा की है? ऑप्शन है जिज्ञासा योजना, स्वामित्व योजना, पीएमकेवाई योजना, आयुष्मान योजना। सही उत्तर होगा स्वामित्व योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर को स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरित करने की शुरुआत की है। इस स्वामित्व योजना के अंतर्गत देश के लगभग 1 लाख भू संपत्ति मालिक अपने मोबाइल फोन पर एसएमएस के द्वारा प्राप्त होने वाले से संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। इनमें से किसने हाल ही में कोयला क्षेत्र में अनुसंधान के लिए वेबसाइट लॉन्च की है? ऑप्शन है आईटी मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, नीति आयोग। सही उत्तर होगा कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्रालय के सचिव श्री अनिल जैन ने कहा कि मंत्रालय ने कोयला क्षेत्र में ज्ञान और शोध कार्य के प्रसार और प्रोत्साहन के लिए वेबसाइट लॉन्च की है। इस वेबसाइट को CMPDI की मदद से विकसित किया गया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। निम्न में से देश ने हाल ही में पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन है जापान, रूस, भारत, पाकिस्तान। सही उत्तर होगा भारत। भारत ने हाल ही में पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया है जो कि DRDO द्वारा विकसित की गई देश की पहली मेक इन इंडिया एडी रेडिएशन मिसाइल है। इस मिसाइल की रुद्रम की स्पीड मैक 2 या ध्वनि की गति से दुगनी है। इस मिसाइल का सफल परीक्षण बालासोर में ITR से किया गया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। IPFT ने बीज वाले मसाले की फसलों में कीट नियंत्रण के लिए डैश को विकसित किया है। ऑप्शन है यूरिया, जैव कीटनाशक, टैबलेट। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा जैव कीटनाशक। कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IPFT ने हाल ही में अजमेर के राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र के साथ मिलकर बीज वाले मसाले की फसलों में कीट नियंत्रण के लिए जैव कीटनाशक को विकसित किया है। यह जैव कीटनाशक से फसलों में विभिन्न कीटों को नियंत्रित करने के लिए मददगार होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने छात्रों के लिए स्टेम कैरियर अवसर तैयार करने के उद्देश्य से किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है गूगल, IBM, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट। सही उत्तर होगा IBM। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि DST ने हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित STEM में छात्रों की रुचि बढ़ाने और उनके करियर के लिए अवसर तैयार करने के उद्देश्य से IBM के साथ साझेदारी की है। भारत में देश के युवाओं में सीखने और वैज्ञानिक सोच विकसित के उद्देश्य से यह शिक्षण मंच तैयार किया जाएगा। हैं प्रश्न संख्या 8 पर। हाल ही में किसने EPFO मुख्यालय के छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए थोक हस्तांतरण की सुविधा की शुरुआत की है? ऑप्शन है नितिन गडकरी, अवनी चतुर्वेदी, श्री अपूर्व चंद्र, संजीत वर्मा। सही उत्तर होगा श्री अपूर्व चंद्र। श्रम एवं रोजगार सचिव IAS श्री अपूर्व चंद्र ने हाल ही में EPFO मुख्यालय के छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए थोक हस्तांतरण की सुविधा की शुरुआत की है। इस छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए नीति के हस्तांतरण की गति बढ़ाकर कारोबारी सुगमता से सुधार होगा।
चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। एनटीपीसी ने पीएलएफ पर 11,061 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन कर देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सही उत्तर होगा पहला। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि एनटीपीसी के कोरबा संयंत्र ने 96.87 हाल ही में पीएलएफ यानी प्लांट लोड फैक्टर पर 11,061 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन कर देश में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि 37 वर्ष पुराना यह संयंत्र पिछले वर्ष के अर्धवार्षिक में 10वें स्थान पर था। ये चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। 11 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिशु दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। सही उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 11 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके अधिकार के संरक्षण के बारे में जागरूकता करना है। इस दिवस की शुरुआत सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2012 में की थी।